नमस्कार मित्रों। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 5, 25 या 125 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, मतलब 5 के मल्टीपल से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, उसके बारे में मैंने बातचीत की थी। ठीक है ना। अब मैं उसी सीक्वेंस को आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। वहाँ पर मैंने 5 के मल्टीपल को मल्टीपल के रूप में काम में लिया था। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के रूप में काम में लिया था। ठीक है ना। अब मैं उसको डिवाइड के रूप में काम में लेता हूँ और कैसे क्या काम में लेना है। ठीक है ना। केस नंबर 1 की बात करता हूँ मैं। ठीक है ना, कि किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूँ, तो भाग देने का मतलब है कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गुणा करूँगा। ठीक है, कन्फर्म। ठीक है ना। देखो, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने पर, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कन्फर्म। देखो, इसमें सम इवन क्या चलता है, कैसे क्या नहीं चलता है, उसके बारे में बातचीत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 18 को 5 से भाग देने पर। आगे मैं बात करता हूँ 17 को 5 से भाग देने पर। ठीक है, 17 को 5 से भाग देने पर। ठीक है ना। देखो, कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा। 5 की घात 1, 2 की घात 1। ठीक है। यहाँ पर मैं पहले पहले क्या करता था, पहले मैं यहाँ पर गुणा करता था तो इसका मैं भाग करता था। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, भाग, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। ठीक है। तो दी गई संख्या को 2 से गुणा करूँगा, मतलब दी गई संख्या का जस्ट डबल करना। 18 दूनी 36, 17 दूनी 34। ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। 5 एक इकलौती संख्या है तो एक के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। सम विषम का कोई भी लफड़ा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सम विषम का कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, कोई भी ले लो। जैसे मैं लेता हूँ 26/5। ठीक है, तो 26 × 2, 26 दूनी 72, नहीं, 26 दूनी 72 नहीं होते हैं, 26 दूनी 52। ठीक है, 26 दूनी 52 और एक के बाद में मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंटर लगा दूंगा। ठीक है, 27 लेता हूँ तो 27 × 2। ठीक है, 27 × 2 की बात करूँ मैं तो 27 × 2 कितना होगा, 54। कितना होगा, 54। एक के बाद मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना मेरे मित्रों, जस्ट रूल का अपोजिट बता रहा हूँ मैं। अब देखो, 5 से भाग देना है तो 5 से भाग देना है तो मैं क्या करूँगा, दी गई संख्या को जस्ट डबल करूँगा। जैसे मैंने 18 का एग्जाम्पल लिया था, 18 दूनी 36, इकलौती एक 5 इकलौती संख्या है तो एक के बाद में क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, अब आगे इसका मल्टीपल ही चलेंगे तो 5 की घात 2, 2 की घात 2, 5 से 5 का मल्टीपल 5 का स्क्वायर 25 से मैं भाग दूंगा तो मैं किससे गुणा करूंगा, अरे 4 से गुणा करूंगा। ठीक है, देखो कैसे। केस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, केस नंबर 2 की बात करता हूँ तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 125 से भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, रे गुणा। तो गुणा किससे करूंगा, मैं गुणा करूंगा मेरे भाइयों 4 से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, यही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, 18/25। ठीक है, 17/25। ठीक है, तो देखो 18 × 4 होगा, क्योंकि 4 से गुणा करना है, 17 × 4 होगा। ठीक है, 18 × 4 कितना होगा, 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68। ठीक है, वहाँ पर 5 एक इकलौती संख्या थी तो एक के बाद में अपन पॉइंट लगाते थे। यहाँ 25 2 है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो।
1 और 2 ये मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मित्रों मैं और एग्जांपल नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और लंबा होता है, ठीक है ना, जो कि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, इस कारण से मैं बहुत कम कम एग्जांपल लेकर सिर्फ मेन जो ट्रिक है वो ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, 5 से भाग देना हो तो उसका जस्ट डबल करो, एक पॉइंट लगाओ एक के बाद में। 125 से भाग देना हो, सॉरी सबसे पहले मैंने यहाँ 125 लिख दिया, मैं 25 की बात करूँगा। ठीक है ना, 25 की बात करूँगा। ठीक है ना, 25 से भाग देना हो तो कुछ नहीं करना है, उसका 4 टाइम कर लो। 4 टाइम करने का मतलब 18×3 = 72 और 25 दो संख्या है तो 2 के बाद में क्या लगा दो आप, पॉइंट लगा दो। ठीक है, कंफर्म। देखो अब केस नंबर 3, ठीक है ना, केस नंबर 3 क्या होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि किसी भी संख्या को 125 से भाग देने पर मैं गुणा किससे करूँगा रे, 8 से। ठीक है, 125 से करना है तो देखो मेरे बच्चों क्या होगा, 5 की घात 3 तो यहाँ 2 की घात 3। ठीक है, कंफर्म। तो देखो एग्जाम्पल लेके देख लो, 18/125, 9/125। ठीक है, तो 18 × 8 कितना होगा, 18×2 = 36, 36 दूनी 72, 72 × 2, 72 × 2 1 4 4, 9 × 8। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, जैसे कि हमको पहले विदित है, 5 1 था तो 1 के बाद पॉइंट, 25 2 था तो 2 के बाद पॉइंट, 125 3 है तो 3 के बाद में पॉइंट, 1 2 3, ये मेरा आंसर हो गया। 1 2 2 ही है तो तीसरा मैं क्या लगाऊंगा लड़कियों, 0 लगाऊंगा। ठीक है, और 0 के बाद में ये पॉइंट। ठीक है मेरे भाइयों, कंफर्म। ठीक है, तो ये रहा तीसरा केस। ठीक है ना, समझना बच्चों, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा है, 5 से भाग देना हो तो कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका डबल करो, 1 के बाद में पॉइंट। 25 से भाग देना है, जस्ट उसका 4 टाइम करो, मतलब 4 से गुणा करो, 2 के बाद पॉइंट। 125 से भाग देना है तो उसका 8 टाइम। ठीक है ना, मतलब 8 से गुणा करो और 3 के बाद पॉइंट, क्योंकि 125 3 संख्या है। ठीक है, कंफर्म। अब ये चीज़ आगे के आगे चलती रहेगी, 5 की घात 1 2 की घात 1, 5 की घात 2 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 2 की घात 3। ठीक है ना, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आगे भी ऐसा ही। ठीक है ना, आगे 5 की घात 4 आएगी और 2 की घात 4 आएगी। ठीक है, कंफर्म। ये आगे से आगे क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, कंफर्म। इसी के अंदर मैं एक और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने पर इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 11, देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, 4 2 × 11, 6 1 × 11, 7 3 × 11, 9 1 × 11। ठीक है, कंफर्म। देखो सारी चीज़ों की मैं बात कर लूँगा, जितने भी आपके डाउट होंगे। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो क्या करना है, देखो 42 × 11 होगा, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 6 को बीच में रख दो, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर। 6 और 1 कितने होते हैं, 7, 7 को बीच में रख दो, ये मेरा क्या होगा, आंसर। 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 का 0 हासिल की 1। ठीक है, कंफर्म। तो 803 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 8 और 1 9, 9 मेरा क्या होगा, आंसर। 8 9 1, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कंफर्म। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना,
11 से गुणा करना है। यदि दो संख्या दे रखी है, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ो, बीच में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या हो तो अब क्या हो, बड़ी संख्या हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं 8 8 इंटू 11, ठीक है, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16, जो को मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। जैसे ठीक है ना, 8 और 8 16, 16 का 6 और एक आगे क्या हो जाएगी, हासिल में चल जाएगी, तो 9 6 8। ये सारी कैलकुलेशन आपको वर्बली करनी है, ठीक है ना। अब इससे मैं बड़े की बात करता हूँ, तो देखो जैसे मैं बात करता हूँ 2 4 3 1 2 इंटू 11, ठीक है, कंफर्म, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, वर्बली करना है। देखो 11 दो दो के पेयर है, दो संख्या है, तो देखो सबसे पहला काम, पहली संख्या को ऐसे के ऐसे मैं लिखूंगा, देखिए मैंने। अब देखो 11 क्या है, 11 दो दो के पेयर है, तो दो दो के पेयर बनाओ, 2 और 1 3, ठीक है, एक को मैंने काट दिया, 3 और 1 4, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, 4 और 3 7, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, ठीक है, 2 और 4 कितना हुआ 6, इसको मैंने काट दिया, और इस संख्या को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, ठीक है। वापस से समझना बच्चे, ठीक है, कोई भी संख्या वर्बली करना, पहली संख्या को ऐसे कैसे, फिर दो दो के क्या बनाने, पेयर बनाने, 2 और 1 3, एक संख्या को काटते हुए चलो, 3 और 1 4, एक संख्या को काटते हुए चलो, 4 और 3 7, एक संख्या को काटते हुए चलो, 4 और 2 6, एक संख्या को काटते हुए चलो, और ये एज इट इज लास्ट संख्या को आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार एक छोटा सा इसको भी करके देख सकते हो ना, जैसे मैंने 42 का करा था, ठीक है ना, तो 42, ठीक है, इंटू 11 था, कुछ नहीं करना, पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, फिर दो दो के पेयर बनाने हैं, 4 और 2 6, काटा इसको, लास्ट संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, कंफर्म। अब देखो इससे बड़ी संख्या कोई भी ले लो, जैसे 1 2 3 2 1 2 इंटू 111, ठीक है, बस वही चीज़ है। यहाँ पर देखो 11 दो संख्या थी, तो दो दो के पेयर थे, यहाँ 111 तीन संख्या है, तो तीन तीन के पेयर बनाते हुए चलो, ठीक है ना। पहली संख्या ऐसे कैसे 2, ठीक है, कंफर्म, ठीक है ना। अब पहली संख्या ऐसे कैसे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, लिखा। अब 2 के पेयर बनाओ, ठीक है, 2 का पेयर बनाया मैंने 3, अब क्या बनाना है, 3 का पेयर बनाओ, ठीक है, मतलब कैसे चलना है, 1 का पेयर 2 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, और लास्ट में 2 का पेयर 1 का पेयर, ये इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको चलना है। किसमें, 111 में। वापस से 1 का पेयर 2 का पेयर 3 3 3 3 पेयर, लास्ट में 2 का पेयर और 1 का पेयर, ठीक है ना। 1 का पेयर हो गया, मतलब 2 आ गया, फिर 2 का पेयर बनाया, 2 और 1 3, ठीक है, कंफर्म। फिर 3 के पेयर 2 2 4 और 1 5, ठीक है, फिर एक एक संख्या को आपको काटते हुए चलना है। 3 का पेयर शुरू हो गया, तो 3 का पेयर जब तक चलता है जब तक आपको चलाते हुए चलना है। 3 के पेयर के बाद में 2 का पेयर, फिर 1 का पेयर। अब देखो आगे ये बनेगा 3 का पेयर, 3 2 5 और 1 6, ये गया। अब देखो ये बनेगा 3 2 5 5 और 2 7, अब ये कटेगा। अब देखो ये 3 का पेयर ये बनेगा 3 2 5 और 1 6, ठीक है, अब ये कट गया। अब 3 का पेयर नहीं है, तब 2 का पेयर तो बनेगा, 2 और 1 3, अब ये कट गया। 2 का नहीं है, तब 1 का पेयर है, तो ये 1 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कंफर्म। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं आराम से। 2 3 1 2 2 4 इंटू 1 1 1, ठीक है। देखो 1 का पेयर 4, ठीक है, 2 का पेयर 6, 3 का पेयर 8, एक संख्या कटेगी। 3 के पेयर शुरू हो चुके हैं, कितना 5, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो 3 2 5 और 1 6, एक कट गया। 3 3 के पेयर खत्म हो गए, 3 और 2 5, एक कट गया, बचा कितना 2, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, कुछ ये सारी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन और कोई टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का लेकर आएंगे या फिर रीजनिंग का कोई टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बेसिक कैलकुलेशन थी। इन कैलकुलेशन पर आपको वर्बली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।